साथियों, अंतिम किस्सा है जिसमें ये एक दूसरे के विरोधी दिखाए गए हैं। राजा कलमास्पाद से संबंधित हैं। घटना महाभारत के आदि पर्व में है। कलमास्पाद इक्ष्वाकु वंश का राजा था। विश्वामित्र उसके पुरोहित होना चाहते थे, परंतु उस वशिष्ठ को पुरोहित बनाकर बेहतर समझा। एक दिन राजा शिकार खेलने गए और शिकार खेलते हुए भूख प्यास से बहुत थक गए। मार्ग में वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति राजा को मिले। राजा ने रास्ता छोड़ने को कहा। शक्ति ने नम्रता पूर्वक कहा, हे राजा, रास्ता मेरा है। प्राचीन नियम है कि राजा को ब्राह्मण के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। दोनों में इस बात पर झगड़ा हो गया। दोनों में कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। राजा ने मुनि को चाबुक से मारा। मुनि ने शाप दिया, तुम नरभक्षी राक्षस हो जाओ। उस समय कलमास्पाद के पुरोहित पद के दावे को लेकर विश्वामित्र और वशिष्ठ में शत्रुता थी। विश्वामित्र ने राजा का पीछा किया, परंतु वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को देखकर वह अंतर्ध्यान हो गए। राजा साफ सुनकर शक्ति से प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने अवसर पाकर एक राक्षस को आज्ञा दी कि वह राजा के अंदर प्रविष्ट हो जाए, ताकि राजा और शक्ति में संधि न हो पाए। विश्वामित्र उस देश से चले गए। ब्राह्मण के शाप और विश्वामित्र के आदेश से राक्षस राजा में प्रविष्ट हो गया। इसी समय राजा के पास एक भूखा ब्राह्मण आया। राजा ने उसके खाने के लिए नरमांस भेजा। इस पर क्रोधित होकर ब्राह्मण ने राजा को वैसा ही शाप दिया। उन पर दोनों शापों के प्रभाव से राजा शक्ति को भी खा गया। विश्वामित्र के आदेश से राजा वशिष्ठ के अन्य लड़कों को भी खा गया। जब वशिष्ठ ने यह सुना तो बड़ी धीरता से इस विपत्ति को सहन किया। वशिष्ठ ने अपने शरीर को छोड़ना निश्चय किया। वह मेरु पर्वत के शिखर से कूद पड़े, परंतु वह पत्थरों पर ऐसे गिरे जैसे कोई रुई पर गिरता है। जब इस प्रकार प्राण नहीं निकले तो जंगल की आग में घुस गए। अग्नि ने जंगल को तो जलाया, लेकिन ऋषि को नहीं। फिर उन्होंने अपने शरीर पर पत्थर बांधकर खुद को समंदर में फेंक दिया, परंतु लहरों ने उन्हें किनारे की बालू पर फेंक दिया। तब वह अपनी कुटी पर वापस आ गए, परंतु उसे खाली देखकर फिर दुख से विह्वल हो गए। वर्षा ऋतु के कारण विपाशा नदी खूब चढ़ी हुई थी। उन्होंने हाथ पैर बांधकर अपने शरीर को नदी में फेंक दिया, किंतु नदी ने भी उन्हें किनारे पर धकेल दिया। फिर सतलज नदी में, जिसमें अनेक मगर थे, अपने को फेंक दिया। ब्राह्मण के तेज को देखकर मगर सैकड़ों दिशाओं में भाग गए। जब वशिष्ठ ने देखा कि वे किसी प्रकार नहीं मरते, वे अपनी कुटी पर चले आए। इन दोनों ऋषियों के विवाद के ये केवल 3 उदाहरण हैं। झगड़ा बराबर चलता रहा। महाभारत के शल्य पर्व से पता चलता है कि विश्वामित्र ने वशिष्ठ को काटने की चेष्टा की थी। यथा वशिष्ठ तथा विश्वामित्र में कड़ी शत्रुता थी। वशिष्ठ का विस्तृत आश्रम स्थान तीर्थ में था। विश्वामित्र का आश्रम उसके पूर्व में था। ये दोनों घोर तपस्या कर रहे थे। अपनी शक्ति एक दूसरे को प्रदर्शित कर रहे थे। विश्वामित्र ने वशिष्ठ की शक्ति देखकर सोचा और यह ध्यान करते रहे कि सरस्वती वशिष्ठ को बहाकर मुझे दे दे, मैं तो उसे मार डालूं। ऐसा ध्यान करके क्रोध में लाल नेत्र करके विश्वामित्र ने नदियों की रानी सरस्वती को बुलाया। तब सरस्वती हाथ जोड़कर डरते कांपते विधवा अवशेष में विश्वामित्र के पास आई और बोली, क्या आज्ञा है? क्रोधित विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ को जल्दी यहाँ बहा लाओ, ताकि मैं उसे मार डालूं। कमलाक्षी सरस्वती डर के मारे घबराई हुई हाथ जोड़कर खड़ी रही। मुनि ने फिर वही आज्ञा दी। सरस्वती ने विचारा, यह संकल्प कितना पापपूर्ण है, परंतु विश्वामित्र के शाप के डर से वशिष्ठ के पास गई और सब कुछ कह सुनाया। वशिष्ठ ने उसे घबराई पीली पड़ी और डरी हुई देखकर कहा, मुझे मुनि के पास ले चल, कहीं वे तुझे शाप ना दे दे। तब वह वशिष्ठ को ले चली। सरस्वती ने सोचा, ये ऋषि कितने महान हैं, मुझे इनका कृपा पात्र बनना चाहिए। उन्होंने कौशिक मुनि को किनारे पर तपस्या करते देखा। वह किनारे को बहाकर ले गई। वशिष्ठ जब बहने लगे तो उन्होंने सरस्वती की स्तुति की। हे सरस्वती, तुम ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर संपूर्ण पृथ्वी पर बहती हो। स्वर्ग में रहकर बादलों को पानी देती हो। तुम बल, तेज, यश, बुद्धि का प्रकाश हो। तुम बाड़ी हो, तुम स्वाहा हो। यह संसार तुम्हारे अधीन है। तुम 4 रूप से सर्व प्राणियों में निवास करती हो। जब विश्वामित्र ने देखा कि वशिष्ठ बहे जा रहे हैं तो उनका वध करने के लिए अस्त्र ढूंढने लगे। ब्रह्म हत्या से बचने हेतु सरस्वती वशिष्ठ को पूर्व की ओर बहा ले गई। इस प्रकार विश्वामित्र की आज्ञा का पालन भी हो गया और वशिष्ठ भी बच गए।
यह देखकर विश्वामित्र ने सरस्वती को शाप दिया कि हे नदियों में श्रेष्ठ सरस्वती, तूने मुझे धोखा दिया, इसलिए तेरे पानी के साथ रक्त भी बहेगा। शापग्रस्त सरस्वती रक्तिम जल के साथ 1 वर्ष तक बहती रही। जहाँ वशिष्ठ का आश्रम था वहाँ असुर लोग आकर रक्तपात और नृत्य करने लगे। ऋषियों ने सरस्वती की यह दशा देखकर उसे शाप से मुक्त कराया। विश्वामित्र और वशिष्ठ की शत्रुता केवल 2 पुरोहितों की शत्रुता नहीं थी, यह शत्रुता एक ब्राह्मण पुरोहित और एक क्षत्रिय पुरोहित की थी। वशिष्ठ ब्राह्मण और विश्वामित्र क्षत्रिय थे। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।